हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज अपन करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, समाकलन। इसके कुछ आपके पास में पहले तो इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जैसे मान लो आपने कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू आपके पास कोई f(x) है और इसका आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास dy/dx बराबर हो जाएगा आपके पास f'(x). ठीक है, तो ये तो आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जब आपने f(x) का डिफरेंशिएशन किया तो उससे मिल गया आपके पास में ये उल्टा प्रोसेस। जब आपको f'(x) से f(x) में जो पहुंचने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपके पास इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब जिस तरीके से आप f'(x) से कन्वर्ट करोगे किस में, f(x) में, y यूजिंग किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा, और दैट इज प्रोसेस नोन एज क्या कहलाता है आपके पास, इंटीग्रेशन। मतलब जब आपने किसी भी फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन को द्वारा f(x) में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं अभी। तो इसी को अपन बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस दैट, एक प्रोसेस है दैट कन्वर्ट डिफरेंशिएट फंक्शन इनटू द फंक्शन। मतलब जो डिफरेंशिएट फंक्शन है उसको अपन केस में कन्वर्ट कर देते हैं, फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ही क्या बोल देते थे, इंटीग्रेशन। मीन्स समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत प्रोसेस है। मतलब जो आपके पास समाकलन है, जिसको अपन हिंदी बोल सकते हैं, समाकलन अवकलन का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपने पास में क्या है, एंटी है, विपरीत है। जिस तरीके से आपके पास f(x) को डिफ्रेंशिएट करते हैं f'(x), तो f'(x) को द्वारा कन्वर्ट करने के लिए f(x) में अपन यूज करते हैं क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपके पास में जिस तरीके से आपके पास डिफ्रेंशिएशन को किस तरह, जैसे मान लो y इक्वल टू आपके पास में f(x) है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, d/dx किसका, आप y का कर रहे हो। तो सेम इसी तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन को डिनोट किया जाता है, इंटीग्रेशन को डिनोट किया जाता है आपके पास जैसे y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में जैसे आपके पास होता है इंटीग्रेशन का साइन किसका करना है, y, और किसके रेस्पेक्ट करना है, ये आ जाता है आपके पास dx, तो x के रेस्पेक्ट करना है। इसी चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, डिफरेंशिएशन, वो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) और किसके रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना होता है वो अपने पास में ये आता है। तो इंटीग्रेशन को अपन डिनोट करते हैं किस चीज़ से, इंटीग्रेशन का साइन जिसको, और किसके रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना होता है वो आ जाता है आपके पास में किसके साथ में, dx के साथ में। तो इस तरीके से अपन क्या है, इंटीग्रेशन को, इस तरीके से क्या है, अपन इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन को अपन डिनोट करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो कि अपन इंटीग्रेशन में अपन डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ याद रखनी होगी। तो मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, ठीक है। तो एक तरफ हम डिफरेंशिएशन का बात करेंगे और एक तरफ अपन किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, उनके बारे में अपन, जिसके अपन इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन को साथ में लेके चलेंगे। तो एक तरफ मैं इंटीग्रेशन का ले लेता हूँ, एक तरफ मैं क्या इसका ले लेता हूँ, डिफरेंशिएशन का। तो देखिएगा इधर क्या है आपके पास में, डिफरेंशिएशन, और इधर ले लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों को साथ में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि उसको अपने पास अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट नंबर 1, जैसे कोई कांस्टेंट है, ठीक है,
तो डी अपॉन डी एक्स ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है, कोई कांस्टेंट है उसका अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका तो क्या हो जाता है जीरो। और यहीं पर अपन जीरो का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका क्या हो जाता है आपके पास सी एज ए कांस्टेंट लेते हैं, सी एज ए क्या ले लेते हैं अपन कांस्टेंट ले लेते हैं। तो उसको तो अपन क्या है इस तरीके से टर्न करते हैं। यहीं पर अगर आपके पास में नंबर 2 है, ठीक है, यहीं पर अगर आपके पास में क्या है x की पावर n है और इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका तो क्या होता था आपके पास n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1। और यहीं पर आपके पास ये है क्या है x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए आपके पास में क्या हो जाता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये क्या हो जाता है प्लस का आ जाता है आपके पास सी एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा n जो n है वो क्या एक ऐड हो जाती है और नीचे भी उसमें क्या एक पावर ऐड हो जाती है। तो उसमें तो क्या होता था जो पावर होती थी मल्टीप्लाई में आ जाता था और एक पावर क्या हो जाती थी कम हो जाती है। बट इंटीग्रेशन में क्या है आपके पास में जस्ट उसमें डिवाइड में चली जाती है और एक पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में नंबर 3 डी अपॉन डी एक्स किसका लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का क्या होता था आपके पास में बताइए 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर बताइए कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपके पास में क्या लॉग एक्स प्लस के सी, ठीक है। यहीं पर आपके पास 4 डी अपॉन डी एक्स किसका e की पावर एक्स का, और यहीं पर क्या हो जाता है e की पावर एक्स का क्या हो जाता है e की पावर एक्स। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी आपके पास में e की पावर एक्स इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू द डी एक्स, तो e की पावर एक्स का क्या हो जाता है e की पावर एक्स और ये प्लस का c। यहीं पर आपके पास दूसरा चीज़ है दूसरी है क्या कि d अपॉन डी एक्स किसका a की पावर x का, तो इसका तो क्या होता था क्या कि ए एक्स लॉग ई ए, और यहीं पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स बराबर होता है आपके पास में क्या कि ए एक्स अपॉन लॉग ई ए और प्लस का सी। इसमें तो देखिएगा ए एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में आ जा रहा है लॉग ई ए, बट इसमें केस में आ रहा है लॉग ई ए डिवाइड में, ठीक है। अब आगे चलिएगा नंबर 6 डी अपॉन डी एक्स किसका सॉरी इसी के साथ में साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता था आपके पास में कॉस एक्स, ठीक है। और यहीं पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, तो देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपके पास कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में साइन एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स प्लस के सी। यहीं पर आपके पास में क्या डी अपॉन डी एक्स किसका कॉस एक्स का, तो क्या होता था माइनस के साइन एक्स। और यहीं पर अगर आपने बोला है क्या है कि साइन एक्स, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो अगर यहाँ पर माइनस साइन एक्स होता तब तो क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। अगर आपके पास में ओनली प्लस का साइन एक्स ले रहे हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है आपके पास में क्या माइनस के कॉस एक्स और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में सी, ठीक है। यहीं पर देखिएगा 8 नंबर साइन एक्स का हो गया। इसी तरीके से आपके पास में डी अपॉन डी एक्स ये किसका है आपके पास है लॉग सेक एक्स, ठीक है। तो लॉग सेक एक्स का होता है आपके पास में 10x, लॉग सेक एक्स का क्या आ जाता है आपके पास में 10x। इसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो 10x का क्या हो जाता है आपके पास में लॉग सेक एक्स और प्लस के c, मतलब जस्ट उल्टा लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10x और 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, ठीक है। इसी तरीके से और आगे चलते हैं अपन 1 नंबर 9, ठीक है। लॉग अब बताइए
क्या डी अपॉन डी एक्स इसका टेन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहीं पर अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में जस्ट टेन एक्स प्लस के सी। ठीक है, दूसरा जस्ट कि लॉग साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स क्या है लॉग साइन एक्स, और लॉग साइन एक्स का क्या होता है आपके पास में कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में कॉट एक्स। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे बोला जाता है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में लॉग साइन एक्स और प्लस का आ जाएगा आपके पास में सी। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को बताइए कि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है आपके पास में डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहीं पर आपके पास में बताया जाता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में क्या होगा सेक एक्स प्लस के सी। ठीक है, सेक एक्स प्लस के सी हो जाएगा। दूसरे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब ये है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग क्या है सेक एक्स माइनस के टेन एक्स, सॉरी ये प्लस ले लो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है आपके पास में, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपके पास में सेक एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है सेक एक्स। तो यहीं पर अगर आपके पास में सेक एक्स का और इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जस्ट क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस के क्या हो जाएगा टेन एक्स। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में सभी में सी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से और आगे चलते चलिएगा, क्या है आपके पास में ये हो जाता है कि डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। तो बताइए कोसेक एक्स का क्या होता है आपके पास में कोसेक एक्स, पहले तो माइनस में आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस के, माइनस का कोसेक एक्स का क्या होता है जिस तरीके से सेक का होता था, तो कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहीं पर अगर आपको बोला जाता है क्या है कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएंगे कोसेक एक्स प्लस के सी, माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस के कोसेक एक्स प्लस के क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अगर यहीं पर एक चीज़ और देखिएगा 14 कि डी अपॉन डी एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में क्या कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट इसका क्या हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स बराबर लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स और प्लस का हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, 15 नंबर। अब बताइए क्या डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का क्या होता था आपके पास माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ से आपसे बोला जाता है क्या कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन
कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, यही माइनस के क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस के सी, माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी। तो ये तो किसके लिए था आपके पास में जस्ट कॉट एक्स का। अब देखिए कुछ क्या आते हैं आपके पास में, इन्वर्स फंक्शन आते हैं, ठीक है, इन्वर्स वाले। तो 16 डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है आपके पास में बताइएगा। डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पर आपको ये मिल जाता है क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे किसका हो जाता है डी एक्स, ये किसका है, ये हो जाएगा आपके पास किसका साइन इन्वर्स एक्स प्लस के सी, साइन इन्वर्स एक्स प्लस के सी। अगर यहीं पर आपसे बोला जाता है कि डी अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स का क्या हो जाता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि अंडर रूट वो सॉरी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसका करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस इन्वर्स एक्स प्लस के सी, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस के सी। यहीं पर आपके पास में क्या है कि डी अपॉन डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स, तो टेन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। तो अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में टेन इन्वर्स एक्स प्लस के सी, टेन इन्वर्स प्लस एक्स प्लस के सी। इसी तरीके से किसका हो जाएगा कॉट, तो डी अपॉन डी एक्स किसका कॉट इन्वर्स एक्स, तो कॉट इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में कि माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहीं पर देखा जाए कि माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करवाता है तो क्या हो जाता है आपके पास में कॉट इन्वर्स एक्स प्लस के सी, ठीक है, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस के सी। अगर यहीं पर आपसे डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स वन अप डी अपॉन डी एक्स किसका सेक इन्वर्स एक्स का, तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है आपके पास 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है आपके पास में कि सेक इन्वर्स एक्स और प्लस का सी, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स इसी का जस्ट उल्टा है। जैसे मान लो इसमें क्या आ जाए कोसेक इन्वर्स एक्स, तो कोसेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अगर यहीं पर आ जाता है आपके पास कि माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो ये किसका हो जाएगा आपके पास और मल्टीप्लाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस के सी, कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस के सी। तो ये तो इनका हो गया, ठीक है। अब कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उनका भी देख लीजिए। जैसे मान लो कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है आपके पास में क्या डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये क्या हो जाता है आपके पास में सेम कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या है कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस के सी, ये हो गया।
यहीं पर आपसे पूछा जाता है ये चीज़ किसका, तो d/dx कॉस हाइपरबोलिक x, तो कॉस हाइपरबोलिक x का क्या हो जाता है आपके पास, सेम प्लस ही रहेगा, तो साइन हाइपरबोलिक x। अगर यहाँ पर बोला जाता है आपके पास कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x dx बराबर क्या हो जाता है आपके पास, कॉस हाइपरबोलिक x और प्लस के c। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक हो गया। इसी तरीके से आपके पास टेन हाइपरबोलिक, तो टेन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक x का d/dx। ये क्या हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक x, और टेन का क्या होता है आपके पास में, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक x, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, और टेन हाइपरबोलिक x, और ये प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास c। तो ये सारे फार्मूले थे, तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने होंगे, और जब भी आप क्या कर पाओगे, इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट क्लास तक आपके पास ये सारे इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के सब मैंने दोनों को कंबाइंड लेके चला हूँ। कंबाइंड लेके इसलिए चला हूँ क्योंकि एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से आपके पास log x का 1/x, तो 1/x दिख जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उस डिफरेंशिएशन का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, जो फंक्शन था वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में नेक्स्ट क्लास तक आपको क्या रहना चाहिए, एकदम कंफर्म तरीके से याद रहने चाहिए। जब भी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जब और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।